Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss class 8 book Understanding Social Study by Coral Publication. So student, today we are going to discuss chapter number 3 Judiciary from the Civics. आइए start करते हैं हम अपने chapter को. Right? Let's begin. Every federal constitution provide for an independent and impartial judiciary. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जिसमें पावर डिवाइड होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो जुडिशरी होती है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल, मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकती है और किसी का फेवर नहीं करेगी. द जुडिशरी हैज टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में जुडिशरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जुडिशरी है जो बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है, वो अनबायस्ड डिसीजन लेती है. The judiciary is the final interpret of a constitution in a federal state. मतलब जुडिशरी क्या है, फाइनल इंटरप्रेट किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का. मतलब क्या कि जुडिशरी इज द फाइनल, मतलब जो भी जजमेंट देंगे वो कौन देंगे, वो देंगे जुडिशरी, राइट. और वो कहाँ मेंशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो चीजें मेंशन है. इट इज द जुडिशरी दैट डिसाइड ऑल डिस्प्यूट, राइट. जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर और अदर यूनिट्स के बीच में, कौन उसको सॉल्व करता है, सॉल्व बाय द जुडिशरी. नेक्स्ट, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिट्स, अगर सपोज कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर के बीच में या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई लॉ बन रहा है, अगर वो उसके अंदर लगता है कि भाई इसके अंदर कुछ गलत है, तो कौन उसको डिसाइड करता है, डिसाइडेड बाय द जुडिशरी. नेक्स्ट, सो इट इज एसेंशियल दैट जुडिशरी शुड रिमेन फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री. तो क्या जुडिशरी इज फ्री, कहाँ से फ्री है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के फॉर्म से. मतलब जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट काम करती है, ना ही कोई उसमें एग्जीक्यूटिव एनरोल करता है, ना ही कोई लेजिस्लेचर उसको तंग करता है, राइट. जुडिशरी अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है. Our constitution also establish a network of court hierarchy arranged throughout the country. अब कॉन्स्टिट्यूशन है वही डिसाइड करता है कि कैसे कैसे अरेंज होते हैं हमारे जुडिशल सिस्टम, मतलब क्या क्या हायरार्की, कौन ऊपर कौन नीचे है. Our judicial system is an integrated system with the Supreme Court at the top. हमारा जुडिशल सिस्टम क्या इंटीग्रेटेड है, यानी इंटरलिंक्ड है. तो जो सबसे ऊपर कोर्ट है उसका नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट, और वो नेशनल लेवल पे है, राइट. फिर मिडिल में कौन सा होता है, हाई कोर्ट. बीच में कौन सा आएगा हमारा, हाई कोर्ट. एट द स्टेट लेवल, किस लेवल पे होता है, वो स्टेट लेवल पे होता है, यानी स्टेट लेवल के केसेस कौन कहाँ पे जाते हैं, हाई कोर्ट पे. नेक्स्ट है द सेशन एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा, सेशन कोर्ट भी होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है. पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ये सब किस में आते हैं, यहाँ से आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. द लोएस्ट लेवल ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इज द न्याय पंचायत एट द विलेज लेवल. और हम बात करते हैं सबसे जो लोएस्ट सेक्शन होता है उसमें, जो विलेज लेवल है वहाँ पे क्या है, न्याय पंचायत उसमें आता है. Besides these formal court, there are informal courts have been recently emerged. ये तो फॉर्मल कोर्ट से एग्जाम्पल हो गए जो टोटली एक फॉर्मल तरीके से काम करते हैं, राइट. बट कुछ इनफॉर्मल भी हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक अदालत. क्या बोलते हैं, लोक अदालत. एंड दे हैव टू सेटल डिस्प्यूट विद द स्पीड एंड इकोनॉमी. मतलब वो किस पे बात करते हैं, इकोनॉमी पे, और जो स्पीड्स होती है हमारी, जो फॉर्मेशन है वो उस पर. अब आइए हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर कौन सा है, दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स कोर्ट इन अ कंट्री, यानी सबसे बड़ा जो कोर्ट है कौन सा है, वो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे अभी हमने पढ़ा. इट डिसीजन आर फाइनल एंड ऑल अदर लोअर कोर्ट्स फॉलो दम. तो इसके जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं और बाकी जो उसके नीचे के जो सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होते हैं उसको वो डिसीजन मानना होता है. इट इज लोकेटेड इन द मैग्निफिक बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली. कहाँ पे है ये, न्यू दिल्ली, नोन एज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग. तो न्यू दिल्ली में है और क्या बोलते हैं उस जगह को, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कहते हैं. कॉम्पोजिशन कैसे बनता है, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस. कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, कितने हैं, वो कितने, एक चीफ जस्टिस होता है एंड 30 अदर जजेस, और बाकी 30 अदर जज होते हैं उसके अंडर में. दिस इज नंबर इज अदर जजेस कैन बी चेंज बाय द पार्लियामेंट बाय द पासिंग अ लॉ इन दिस रिगार्ड. जो ये 13 नंबर जो है ये चेंज नहीं होता. ये क्या है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज हो सकता है. पर कैसे, पार्लियामेंट के अंदर में पिटिशन डालेंगे, लॉ पास करेंगे और जो जजेस की संख्या वो और बढ़ा दी जाएगी. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को. ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस विद द एडवाइस ऑफ द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और फिर जो चीफ जस्टिस है उसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट. और किसके एडवाइस पे, अदर जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके बेसिस पे प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चूज करते हैं. क्वालिफिकेशन ऑफ जज, कि एक जज के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कौन को जज बन सकता है. तो आइए देखते हैं. पहला क्या है, द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो जो सबसे पहला है कि वो पर्सन नागरिक होना चाहिए कहाँ का, भारत का. दूसरा, ही शुड हैव वर्क एज अ जज इन द हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर. और वो हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक वो एज अ जज वर्क करना चाहिए. ही शुड हैव एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर. या फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या होना चाहिए, वो लॉयर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, और उसका टाइम पीरियड कितना है, कम से कम 10 साल.
ही और शी शुड बी अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो किसके डिस्टिंग्विश, मतलब कौन उसको अपॉइंट करेगा, डन बाय द प्रेसिडेंट, राइट, understood. Next, apart from this qualification, there is a common practice to see that one judge of the Supreme Court must be from the Muslim community to ensure the secular character of the supreme judiciary of the country. अगर ये भी बोला है कि अगर सपोज दैट वो किसी और रिलीजन से भी है, बट दैट पर्सन शुड बी अनबायस्ड, किसी का वो सहारा ना ले, किसी की वो बायसनेस ना दिखाए। टर्म ऑफ ऑफिस कि कितना टेन्योर होता है जजेस का। A long tenure and security of service has been guaranteed by our constitution for the judge of the Supreme Court। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की जो गारंटी होती है, जो सिक्योरिटी होती है, कहाँ पे लिखी गई है, इट इज टोटली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट मे डिसाइड केसेस, सो दैट वो डिसाइड करे केसेस को, इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटसाइड प्रेशर। फिर इंडिपेंडेंट होता है, उस पर बाहर का कोई प्रेशर नहीं होता कि उसको ये डिसाइड करना है, ये डिसीजन देना, नहीं, दे आर टोटली फ्री। नेक्स्ट, दे होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65, मतलब कितना ऑफिस, या तो 65, मतलब मैक्सिमम जो उनके रिटायरमेंट किए जाए कितने 65 है, एंड देन दे रिटायर, उसके बाद वो क्या हो सकते हैं, वो रिटायर हो सकते हैं। द प्रोसीजर रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द रिटायरमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। जो उसको हटाने का जो प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, इट इज वेरी डिफिकल्ट। द प्रेसिडेंट रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली व्हेन ही गेट अ रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड फ्रॉम अ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट उनको, जैसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो हटा भी वही सकते हैं, बट कब, जब पार्लियामेंट के लोग मिलकर एक पिटीशन लिखेंगे और जब उनके अगेंस्ट जाके बोलेंगे किसको, प्रेसिडेंट, तो जाके उन्हें हटाया जा सकता है। इट शुड बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट इन ईच हाउस। यानी दोनों हाउस में मिला के 2/3 मेंबर जब बोलेंगे, कहेंगे हाँ हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, तभी प्रेसिडेंट उसको वहाँ से हटाएंगे। एंड वी शुड नॉट लेस देन मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और वो फिर जो मेंबर्स होते हैं उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ पार्लियामेंट। तो जो ये प्रोसेस उनको हटाने का होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, उसको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। द ओनली ग्राउंड्स ऑन विच सच एज इम्पीच अगेंस्ट जज टेक प्लेस आर प्रूव्ड मिसबिहेव एंड मतलब ये कि जो मिसबिहेव दिखाएंगे कौन, जो हमारे यहाँ पे मतलब कब हम हटा सकते, जब कोई इलीगल काम करें या कुछ गलत बोले या कुछ ऐसा काम करें जिससे जो डिग्निटी है कंट्री की हमारी हर्ट हो, तब जाके उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है पे एंड अदर अलाउंसेस, कि क्या क्या सर्विसेज और कितना पेमेंट होता है किसका, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का। आर्टिकल 125 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 125 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लीव्स इट टू द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द सैलरी। तो कौन जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 125 आर्टिकल, वो है पार्लियामेंट को दिया गया है और वो डिसाइड करता है कि किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए और क्या अलाउंस मिले और लीव कैसे मिले, पेंशन कितनी मिले, और द सुप्रीम कोर्ट, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी वगैरह वो कौन डिसाइड करता है, डिसाइड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर एनी अदर प्रिविलेजेस एंड राइट टू द जजेस डिसएडवांटेज देयर अपॉइंटमेंट, मतलब कि उनको अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अ जज गेट ₹90,000 एंड चीफ जस्टिस गेट अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज, राइट। जजेस की कितनी है 90,000 और जज की कितनी है 1 लाख। ऑल्दो पार्लियामेंट डिसाइड द अलाउंस, जो अलाउंस यानी जो एक्स्ट्रा सर्विस मिलते हैं वो, फिर पेंशन कितनी होगी जजेस की, ठीक है, वो सबके लिए लॉ पास करना पड़ता है। येट इट कैन नॉट ऑल्टर दीज अलाउंसेज और पेंशन टू बी ऑफ द डिफरेंट जजेस ड्यूरिंग द एंटायर टर्म। सपोज दैट इन्होंने बोल दिया, राइट, कि इसकी इतनी सैलरी होगी, अलाउंसेज हो, अगर एक बार डिसाइड हो गया तो ये नहीं कि पार्लियामेंट जाके बाद में कम कर दे, नहीं, एक बार जो डिसाइड हो गया वो डिसाइड हो गया। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, यह भी पढ़ा कि सबसे ज्यादा सुप्रीम और एपेक्स बॉडी है हमारी कंट्री में। इट डिसीजन आर फाइनल, इसके डिसीजन क्या होते हैं, फाइनल होते हैं, मतलब इसके डिसीजन के अगेंस्ट कोई पर्सन नहीं जाता। Our constitution has clearly defined the type of cases dispute that comes under the jurisdiction of the Supreme Court। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है किस टाइप के केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होंगे। द जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर 3 टाइप। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, क्या है वो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। दूसरा एपलेट जुरिस्डिक्शन है एंड एडवाइजरी। तो ये तीनों फंक्शंस है किसके, सुप्रीम कोर्ट की, उन तीनों चीज़ों पे वो काम करता है। नेक्स्ट क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रिलेट टू सच केस कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली फॉर हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कुछ होता है कि ओरिजिनल केसेस के अंदर में क्या होता है, जो केस होता है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोई और उसमें बीच में नहीं आता। सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वही है जो डायरेक्टली जो केस आया वो डायरेक्टली उसको डील कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सच केसेस कुड बी डिस्प्यूटेड बिटवीन गवर्नमेंट। कौन से केसेस होते हैं ओरिजिनल वाले, गवर्नमेंट के कुछ डिस्प्यूट हो गए, लाइक स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एक जो स्टेट है उसका दूसरे स्टेट से डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ जाएगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। उसको कौन डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, सपोज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई हो गई, या लड़ाई इन द सेंस कि ये नहीं हाथापाई होगी, नहीं, दैट मींस किसी एक लॉ के ऊपर में उनमें बहस हो रही है, तब भी कौन वहाँ करेगा, कहाँ पे जाएगा वो केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द केसेस अराइजिंग ड्यू टू द एंक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट इंडिविजुअल कैन आल्सो इनिशिएटेड फॉर हियरिंग द सुप्रीम कोर्ट। अब किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गया, राइट, अब उसको कौन डील करेगा, डील बाय द सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो किसी कंपनी के थ्रू हुआ हो या किसी और पर्सन क्या हो, या गवर्नमेंट ने उसका फंडामेंटल राइट वॉलेट किया हो, सारे फंडामेंटल राइट से जो केसेस होते हैं उस डायरेक्टली कहाँ कम आते हैं, किस में आते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। नेक्स्ट है एपीलेट जुरिडिक्शन। The appellate jurisdiction of the Supreme Court implies that it can hear appeal against judgment of the High Court in some criminal, civil, constitutional cases। तो ये सारे केसेस के अंदर में हमारे appellate jurisdiction आते हैं। जैसे such appeal are allowed by the Supreme Court, कुछ अलाउ होती हैं, तो अंडर टू कंडीशन, दो कंडीशन। पहला क्या, हाई कोर्ट सर्टिफाई दैट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ आर इन्वॉल्व एंड देयर इज अ नीड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कब, जैसे सपोज है हाई कोर्ट ने कुछ सर्टिफाइड कर दिया, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इंटरप्रेट करें, तब जाके वो केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। Next, the High Court convict a person or award death sentence to the High Court, or the High Court summon a case for a lower court and award the person death। अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दिया, यानी कि उसको मतलब डेथ का पेनल्टी दे दे कि उसकी लास्ट में क्या होगी, उसकी डेथ होगी, राइट, मतलब उसको फांसी की सजा दे दी सपोज दैट, तो ये वाले केसेस भी कहाँ पर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। एडवाइजरी फंक्शन क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज सम एडवाइजरी फंक्शन टू परफॉर्म, मतलब उसको एडवाइस देनी होती है, ये उसका फंक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। इट हैज टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, किसको एडवाइस देता है, प्रेसिडेंट को, ऑन एनी मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इफ द मैटर वाज आस्क्ड टू। मतलब सपोज दैट कोई एक लॉ आ गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेल्प कर सकता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उससे पूछेंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेल्प करता है किसकी, प्रेसिडेंट की, उसको एडवाइस देके, किसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस देके। However, such advice rendered by the Supreme Court is not binding on the incident। मतलब वो उसको माने या ना माने, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे कि वो सुप्रीम कोर्ट की कितनी बातों को मानते या नहीं मानते। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। क्या है ये सब रिकॉर्ड रखते हैं इंडिया के। इट्स जजमेंट आर प्रिजर्व एंड रिकॉर्ड्स बाय पब्लिश बाय देम इन मंथली एंड एनुअल रिपोर्ट। तो जितना भी डिस्कशन होता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सब रिकॉर्डेड होता है, उनके पास सब डाटा होता है कि कौन से टाइम पे किस पे क्या इन्होंने डिस्कस किया था। These judgments become part of the law of the land। और ये जजमेंट क्या है, पार्ट है किसके, लॉ के। The lower court make full use of these judgment like other laws while deciding the case before them। मतलब जैसे सपोज दैट कोई डिसीजन हुआ तो उसको रख लिया जाता ताकि जो नीचे के कोर्ट्स उसको स्टडी करने पड़े, और अगर फ्यूचर में ऐसी अगर कोई केस आता तो उसको उसी तरीके से सिर्फ फिर सॉल्व किया जाए। In this way legally uniformity is maintained in the whole country। तो इसी तरीके से पूरी कंट्री हमारी रन होती है। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब क्या काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट ऑक्यूपाइज अ पाइवटल पोजीशन इन द हायरार्किकल सिस्टम ऑफ द जुडिशियल प्ले एंड और परवेसिव रोल इन द फेयरेस्ट मैनर पॉसिबल विदाउट एनी प्रेजुडिस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है क्या है, वो उसका सबसे बड़ा पोजीशन है। अगर हम हायरार्की की बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, तो सबसे बड़ा कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, राइट। सबसे पहली पोजीशन किसकी आती है, सुप्रीम कोर्ट की आती है। इट प्ले अ मैग्निफिकेंट रोल व्हाइल एडवर्सली अफेक्टिंग द प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को प्योर बनाने में और अच्छा बनाने में किसका रोल है, सुप्रीम कोर्ट का। विच हैज एंडोर्ड इट्स वर्चुअली अनलिमिटेड पावर। और हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग अनलिमिटेड पावर है। द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बी डिस्कस इन द फॉलोइंग मैनर। बट कुछ रोल्स दिए गए हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को, जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्या है, इट इज द वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो ये क्या है, जो रूल ऑफ लॉ है उसको कायम करने में हेल्प करता है, और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जैसे इंडिया है उसको रन करने में हेल्प करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। It is the arbiter of the federal dispute and constitution interpretation of the fundamental rights of the individual and minority group। तो जो ये कोर्ट है यही हेल्प करता है किसकी, फंडामेंटल राइट्स। सपोज दैट किसी इंडिविजुअल का या किसी लोअर कास्ट या माइनॉरिटी ग्रुप का अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है, हेल्प करता है। अगर कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं स्टेट टू स्टेट, उसको भी कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील इन ऑल मैटर एंड द अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फाइनल कोर्ट है, यानी कि ये जो है अपील करने की लास्ट जगह होती है। इसके बाद जो भी होता है दैट शुड बी, जो भी डिसीजन आएगा दैट शुड बी कन्विंस एंड वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों को। फिर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है उसको भी इंटरप्रेट कौन करता है, उसको भी सही कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट, इट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैज़ द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो इसके पास रिकॉर्ड्स होते हैं कोर्ट के पास, उसी के बेसिस पे इसके पास पावर होते हैं, वो किसी भी पर्सन को पनिश किया जा सकता है या कर सकता है। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड द लीगल प्रोसेस। कस्टोडियन मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ एंड सिक्योर रखता है। उसकी कस्टडी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि कुछ भी होता है तो वो उसी से सॉर्ट आउट होता है। फिर लीगल प्रोसेस है, ये एक लीगल प्रोसेस की तरह इसे प्रोसीड किया जाता है। इट इज़ द प्रोवाइडर ऑफ पार्टिसिपेटिव जस्टिस, तो मतलब ये हेल्प करता है जस्टिस को मेंटेन रखने में। इट इज़ द रेस्पोरेटरी ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द जनरल पब्लिक, तो ये क्या जनरल पब्लिक की हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि इट मेंटेन द कॉन्फिडेंस, इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस टू लोअर पीपल, या फिर कह सकते हो आम जनता के लिए ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ द लिबरेटर ऑफ द एग्रीव्ड एंड डाउन टोडन, जो ये लिबरेटर है, फ्री करता है किसको? एग्रीव्ड, जो जिनके पास सब चीज़ें नहीं मिलती। डाउन टोडन मतलब जो बहुत नीचे हैं, उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है। जिनकी बातें कोई नहीं सुनती, उनकी बातें कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सुनता है। इट हैज़ मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड, जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास सुप्रीम पावर है, इतनी पावर है उतना पूरे वर्ल्ड में किसी और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, आर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर एक स्टेट में लगभग क्या होगा? एक हाई कोर्ट तो होगा ही होगा, कंपल्सरी है। हाउएवर पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। अब पर कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में भी है कि कई बार ऐसा होता है कि दो से या तीन स्टेट है, या जो यूनियन टेरिटरी है, 2 यूनियन टेरिटरी की एक जो हाई कोर्ट है वो हो सकती है। एट प्रेजेंट देर आर 18 हाई कोर्ट्स, अभी प्रेजेंट में कितने? 18 हाई कोर्ट्स है इन द कंट्री फॉर मीटिंग द जुडिशियल नीड्स 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। और टोटल कितने स्टेट है? 28, और कितने यूनियन टेरिटरी? 8। तो यानी इन दोनों के फुलफिल कौन नीड कर रहा है? 18 हाई कोर्ट्स इसकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। हाई कोर्ट इज द सेकेंड ऑन द लेडर फ्रॉम अबव द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारे जुडिशियल सिस्टम में फर्स्ट रैंक पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड रैंक पे कौन आता है फिर? हाई कोर्ट, राइट। इट्स फंक्शन इमीडिएटली अंडर द सुप्रीम कोर्ट, पर ये किसके अंडर में काम करता है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जस्टिस इन द स्टेट के अंदर में ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और ये सारे किसके? इसके अंडर में ही काम करते हैं, किसके? बाकी सारे कोर्ट लॉज। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द कॉम्पोजिशन, राइट। आइए देखते हैं। द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस, राइट। तो हाई कोर्ट किससे बनता है? चीफ जस्टिस उन सबसे बनता है। द नंबर ऑफ अदर जजेस इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दैट डिपेंड अपॉन द वर्कलोड केस इन एवरी हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितने मतलब डिसाइड होंगे, दे ऑल डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, कि भाई कितने हाई कोर्ट्स होंगे, कितने की और नीड है, कितने उसके अंदर जजेस की नीड है, तो इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। द प्रेसिडेंट कैन इवन अपॉइंट एडिशनल जजेस फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर। तो सपोज बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है किसी हाई कोर्ट के ऊपर या कुछ भी, या किसी भी स्टेट के अंदर में, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल जजेस को, और उसका टाइम पीरियड कितना है? मैक्स टू मैक्स 2 साल तक वहाँ पे वो वर्क करेंगे। द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट के जो जज है कौन अपॉइंट करते हैं उनको? प्रेसिडेंट। पर कब? विद द एडवाइसेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट आर कंसर्न। तो कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है? यानी कि उस जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट वो करते हैं, पर किसकी हेल्प से? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हेल्प से। और वहाँ पे जो गवर्नर है उस स्टेट, उससे भी कंसर्न करते हैं कि वी वांट टू अपॉइंट दैट पर्सन एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड बीइंग। तो वैसे ही जो चीफ जस्टिस होता है वो भी हेल्प दूसरे हाई कोर्ट से डिसाइड करता है, उसकी हेल्प लेता है किसी और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए। क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन शुड बी नीडेड? तो क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द हाई कोर्ट, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? पहला, द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला क्या है कि वो इंसान क्या हो? सिटीजन हो। किसका? अपने देश का, इंडिया का, भारत का। ही और शी मस्ट हैव लेड जुडिशियल ऑफिस एटलीस्ट 10 ईयर इन इंडिया, और कम से कम, और ही और शी मस्ट हैज बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर द पीरियड 10 ईयर, राइट। तो यहाँ पे है कि दोनों चीज़, जुडिशरी के अंदर में क्या ऐसा कहीं ना किसी वो के अंदर मतलब कोर्ट में एज अ क्या रहे हो, उसने जुडिशियल काम कराओ, राइट, मतलब ऐसा वहाँ पे लॉयर वगैरह ऐसे करके काम कराओ, राइट। ये सब चीज़ें हैं, एडवोकेट हो। नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस, कितना टाइम पीरियड होता है, मतलब कितने टाइम तक, कितने एज तक वो काम कर सकते हैं। द जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65। कितने एज पे? 65 के एज पे रिटायर हो सकते हैं। दिस इज क्वाइट अ लॉन्ग टेन्योर एंड दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव बिफोर दे रिटायर। और मतलब कि ये क्या बहुत लंबा पीरियड होता है, और
इनकी पोस्ट से जल्दी रिटायर नहीं किया जा सकता। द मैथड ऑफ देयर रिमूवल इज सेम एज द केस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर सपोज दैट इनको इनकी पोस्ट से हटाना होता है, रिमूव भी करना होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोसीजर, जो उनके जज के लिए प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर डन फॉर हिम ऑल्सो। पे और अलाउंसेस, क्या उनको सैलरी और कैसे उनको अलाउंस मिलते हैं। द जज ऑफ द हाई कोर्ट गेट अ सैलरी ऑफ ₹90,000 पर मंथ। उनको कितनी 90,000 क्या उनकी सैलरी है, प्लस एक्सीलेंट अलाउंसेस फिक्स बाय पार्लियामेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और जो उनके अलाउंस यानी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज, जो एक्स्ट्रा हेल्प जो होती है, वो चीज़ें कौन फिक्स करता है, कौन करता है, पार्लियामेंट। और टाइम टू टाइम वो चेंज भी होती है। दे ऑल्सो गेट फ्री एंड फर्निश्ड रेसिडेंस विद ऑल द फैसिलिटीज एज गवर्नमेंट एक्सपेंस। तो जो भी वो जहाँ भी वो रहते हैं उसका पूरा खर्चा फ्री होता है, अच्छा खासा घर होता है, और उनको उसके लिए कोई पे पैसा नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्या, फंक्शन एंड जुरिसडिक्शन, क्या काम होता है, कैसे वो काम करते हैं। द फंक्शन एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आर ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप के इनके क्या है फंक्शन है। पहला ओरिजिनल, दूसरा एपिलेट एंड तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। ये 3 टाइप के उनके फंक्शन होते हैं किसके, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कवर सच केसेस कैन ब्रॉट डायरेक्टली टू द कोर्ट। यानी ओरिजिनल वाले में वो आएंगे जो डायरेक्टली जो केसेस कहाँ पे आते हैं, हाई कोर्ट के अंदर में आते हैं, दे कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सच केसेस कैन अटेन टू फंडामेंटल राइट्स और द पीपल और डाइवोर्सेस, मैरिजेस, विल डिस्प्यूट्स, ऐसे हो। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी उस केस के अंदर में आते हैं, राइट। हाई कोर्ट, राइट। द हाई कोर्ट ऑल्सो हियर अपील अगेंस्ट डिसीजंस एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब यहाँ पे होता है कि अब हाई कोर्ट से नीचे जो भी कोर्ट्स होते हैं उनके डिसीजन भी कहाँ पर आते हैं, कई बार हाई कोर्ट के पास, कि उसको दोबारा रिव्यू किया जाए। और वो दोनों टाइप के, क्रिमिनल और सिविल, दोनों टाइप के केसेस को वो सॉल्व करते हैं। इट ऑल्सो हियर अपील इन सम रेवेन्यू केसेस अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द रेवेन्यू कमिश्नर ऑफ द स्टेट। अब जो रेवेन्यू कमिश्नर है कहाँ का, स्टेट का, उन सब के डिसीजन से कौन, उनके भी कुछ केसेस को रिव्यू कौन करते हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट ऑल्सो एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द स्टेट। तो हाई कोर्ट क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी देखता है। सपोज दैट कोई स्टेट है या कोई डिस्ट्रिक्ट है, आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी वो देखता है, उस स्टेट की वो देखरेख करता है, और उसके आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट सब जो भी उसके अंडर में आते हैं, जो छोटे कोर्ट आते हैं, उनको भी वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इट सुपरवाइज देयर वर्किंग। इट ऑल्सो मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कोर्ट। अब ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाउ कोर्ट विल फंक्शन। तो उस पर कौन डिसाइड करेगा, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कि कैसे कोर्ट में फंक्शनिंग हो, कैसे काम होंगे, क्या चेंजेस है, किसकी कितनी चेंजेस रिक्वायरमेंट है, वो सब। इट कैन एवर ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट विद इट्स जुरिसडिक्शन। और इनके पास पावर होती है कि वो केसेस को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सब ऑर्डिनेट कोर्ट। कौन से हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। द सब ऑर्डिनेट कोर्ट आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या नाम बोलते हैं उनको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। These courts consist of the next step immediately below the high court in the judicial system of a country। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब आते हैं, हाई कोर्ट के जस्ट नीचे कौन सा आता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। There is a uniform type of district court throughout country। यानी क्या, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, सब एक ही तरीके के वहाँ पे कोर्ट्स होते हैं। There are 2 type of courts at the district level। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा, सिविल कोर्ट, दूसरा क्रिमिनल कोर्ट। द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सारी की सारी फंक्शन देखता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट रैंक होती है। देयर आर ऑल्सो सम अदर लोअर सिविल कोर्ट फंक्शनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट लाइक सीनियर जज, सब जज एंड द सब जज एंड द मुंसिफ। तो ये सब अलग अलग पोस्ट है कहाँ पे, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो कि वो भी काम करते हैं एज द सिविल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हाईएस्ट कोर्ट टू हियर क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द सेशन कोर्ट। अब कोई क्रिमिनल केसेस एक्टिविटी है तो उसके लिए कौन सा कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में, सेशन कोर्ट सबसे ऊपर है। द सेशन कोर्ट जज इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट जज। उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। व्हेन ही हियर सिविल केसेस, कब, जब वो सिविल केसेस को हियर करते हैं। सम अदर जजेस लाइक फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट आर ऑल्सो वर्क अंडर द सेशन जज एंड हियर क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पे भी जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो भी हेल्प करते हैं जजेस की फंक्शनिंग के लिए। द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ ऑल द लोअर कोर्ट आर हर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इट इज द कोर्ट ऑफ अपील एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन कोर्ट्स की अपीलिंग होती है। कहाँ होती है, सब सेशन जजेस में। However, appeal against the judgment of the district judge or session judge can take the high court। तो जो भी अपील होती है जजमेंट की वो कहाँ, डिस्ट्रिक्ट और कहाँ पे पहुँचती, लास्ट में हाई कोर्ट के पास पहुँचती है, इफ दे डिड नॉट गेट द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, लोक अदालत। लोक अदालत हैव कम टू स्टे एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम। तो जो लोक अदालत है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है, जुडिशियल सिस्टम का। द एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम ऑफ आवर लॉ कोर्ट हैज गिवन राइज टू द लोकल अदालत। तो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कहाँ पे, हमारे लॉस में। तो उसमें जो लोक अदालत है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये छोटे लेवल के केसेस को, नीचे लेवल के केसेस को खुद ही सॉल्व कर देता है।
These Adalat were first established in the mid 1980s and since then they have become a regular feature and have settled thousands of cases and saved the time and money of the disputed party. तो जो लोक अदालत है ये अब ऊपर तक केस नहीं जान देता, बहुत टाइम बचा देता, लोगों का पैसे बचा देता। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे केस करोगे तो उसके लिए हाई मोटी फीस चाहिए, पर यहाँ पे ये लोग बहुत कम पैसों में इनका सोल्यूशन हो जाता है। लोक अदालत आर जनरली हेयर्ड बाय रिटायर्ड जजेस। तो कौन इनको करते हैं? इसके लिए जज की जरूरत है, तो रिटायर्ड जो वो करते हैं, वो फॉलो सिंप्लीफाइड लीगल प्रोसीजर, जो कि सिंपल से सिंपल तरीके से केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दी अदालत मीट ऑन अ फिक्स डेट एंड अ प्लेस, उनके एक फिक्स टाइम होता है और प्लेस होते हैं जहाँ पे वो लोग आएंगे। व्हेन हंड्रेड्स ऑफ द डिस्प्यूटेड पार्टीज आर परसुएडेड फॉर अ कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट थ्रू द डिस्कशन। मतलब एक डेट डिसाइड कर दी कि इस डेट को क्या होगा, वहाँ पे जज आएंगे और वो देख लेंगे, तो उसी एक फिक्स डेट और प्लेस के अंदर में आते हैं और डिसीजन देते हैं और फिर सोल्यूशन करते हैं लोगों का। इट इज जनरली सीन दैट 100 ऑफ केसेस आर सेटल इन अ सिंगल सिटिंग ऑफ द लोक अदालत। और ये भी देखा था कि लगभग हजारों की तादाद में केसेस होते हैं जिनको ये कुछ एक सिंगल सिटिंग के अंदर ही लोक अदालत उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी करती है। इन द रूरल एरियाज देर आर स्मॉल लो कोर्ट्स कॉल न्याय पंचायत। गांव एरिया में जो है वहाँ पे एक नया पंचायत, क्या नाम बोलते हैं सर, न्याय पंचायत वहाँ पे रहती है। पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर रिसॉल्व बाय दिस कोर्ट। जो छोटे मोटे लूट क्या हो गया, कुछ और हो गया, या छोटे से क्रिमिनल केसेस हो गए, तो वो कौन सॉल्व करता है? न्याय पंचायत। कहाँ पे? रूरल एरियाज में। नाउ क्लास वी हैव सम एक्सरसाइजेस, लेट्स डू दैट एक्सरसाइजेस, राइट। पहला क्या है हमारे पास? टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड। हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है? आंसर क्या होगा? दिल्ली में, राइट। द एपेक्स कोर्ट ऑफ अ कंट्री, हमारे कंट्री का जो एपेक्स बॉडी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट, राइट। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 30। सो स्टूडेंट 4th and 5th ये क्या है आपका? ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, राइट। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव द फिल इन द ब्लैंक्स। पहला वाला देखते हैं। द कोर्ट ऑफ सेशन जज ट्राइज व्हाट, क्या ट्राई करता है वो? सीरियस केसेस, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट डैश प्रोवाइड रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। तो कौन है? लोक अदालत। क्या आंसर होगा? लोक अदालत, राइट। बाकी 3rd, 4th, 5th आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रू एंड फॉल्स। द हाई कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब जब हाई कोर्ट लाइक इज रिकॉर्ड, यस रिकॉर्ड्स रखते हैं। A high court judge hold office till the age of 65. Yes, this statement is also true. 3rd, 4th, 5th ये क्या है? ये आपका होमवर्क है। So students, thank you for watching this video. Stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Tata, bye bye and take care.